गाइज़ ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना और अपना कमेंट भी ज़रूर छोड़ना वीडियो के लास्ट में, क्योंकि एक क्रिएटर को रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है और एक बार नहीं बार बार देना है। ऑडियंस बोल रही है भाई रुक जाओ, हमें पता चल गया तुमने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। बट नहीं, उनको यहाँ पे मेडल चाहिए और बार बार वो किसी के जाने का इल्ज़ाम अपने ही भाई पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो अच्छा छोड़ के आए थे, 2 दिनों में पता नहीं क्या कर दिया, 2 दिनों में पता नहीं कैसे कर दिया। 10 दिन हमने बहुत सेवा करी, पूरे गांव ने हमको अप्रिसिएट किया। जो 15 साल की और 20 साल की सेवा है एक भाई की, वो एक तरफ, और इन महाशय की 10 दिन की सेवा उस 20 साल पे भारी, इनके नज़र में भारी पड़ रही है। तो भाई मेरा ये कहना है कि डीके भैया, ऑडियंस रोक रही है ना तो रुक जाओ। अगर बड़े भैया मैदान में आ गए ना और उन्होंने अगर मुंह खोल दिया अपना और ये सवाल कर दिया ऑडियंस के सामने कि हमने तो दिल्ली अच्छे अपने पैरों पे चल के भेजा था, जूता चप्पल पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, क्लीन सेव में पिताजी घर में घुसे थे, तुम लोगों ने ऐसा उनके साथ क्या कर दिया कि वो डेथ बेड पे वापस आए? जवाब देने के लिए यूट्यूब का कोना नहीं मिलेगा आपको, और ऑडियंस भी वह उसी के साथ खड़ी होगी जिसका पक्ष उनको भारी लगेगा, जो सच्चा लगेगा। तो उतना ही बोलो जितना ले सको। कभी भी किसी का ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ जिसका कोई सिर पैर ही ना हो। जब डॉक्टर जवाब दे दिए, बीवी ने पूरे यूट्यूब को बता दिया, सबने बता दिया कि भाई इनको 15 दिन का टाइम है, ये बचा लेते, और बचा लेते तो बचा लेते, जाने का इल्ज़ाम भी किसी और पे डाल रहे हैं आप। शर्म नहीं आई? मतलब ऐसा वीडियो बनाते में, एक बार वीडियो बनाता है इंसान, 2 बार वीडियो, हर टाइम सेम वीडियो बन रहा है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट तो ज़रूर करना ही करना है, मैंने आपको ये टास्क दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस अब ना जब जब मुझे बातें याद आएंगी, ये खासकर डीके भैया और टन्ना जीजी के दिए हुए स्टेटमेंट याद आएंगे, तब तब मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये भैया जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भाई। ऐसा जो वीडियो छापा ना इन्होंने कल, हालांकि मैंने कल वीडियो बनाई थी, इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाया, बट उसमें मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं आई, तो मैं उसमें बोलना भूल गई, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मेरा ये मन था कि मैं इनकी कुछ पुरानी वीडियोज़ में से जो इन्होंने और इनकी वाइफ ने स्टेटमेंट दिए हैं ना यूट्यूब पे आके, उनको कट कर करके वीडियो में लगा दूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये फिर स्ट्राइक दे देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोगों को याद होगा, और जिनको याद है ना वो ज़रूर कमेंट करना। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाई, एक बार इल्ज़ाम क्या होता है? इल्ज़ाम, डेथ का इल्ज़ाम कोई कैसे किसी पे लगा सकता है ना? यहाँ कोई मर्डर तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे कोई छुरिया तो चला नहीं रहा है। ये एक वो थी जो पहले से ध्यान नहीं दी, वो बीमारी इतनी बढ़ गई कि चीज़ें हाथ से निकल गई, डॉक्टर ने टाइम दे दिया, भगवान का बुलावा आ गया और इंसान चला गया, ये वो वाली चीज़ें हुई थी। लेकिन भैया जी को ट्रोलिंग मिल रही है, इसीलिए भैया जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और भैया जी चाहते हैं ये ट्रोलिंग उनके बड़े भाई को मिले। वो कह अपने साइड से कह कुछ नहीं रहे, सिर्फ नाम नहीं ले रहे, बाकी सब कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं उनका। और मैंने कल भी बोला था कि शुक्र मनाओ कि उनकी माता जी अभी हैं, उनकी जो गए हैं उनकी पत्नी हैं, अगर वो ना होती तो ये क्या इल्ज़ाम लगा देते। इनका कहना है हम दो मतलब सब कुछ अच्छा करके आए थे, हाथों को हिला के, जय श्री राम बुलवा के, एक्सरसाइज करवा के, इतनी सेवा करी कि पूरे गांव ने हमको देखा और पूरे गांव ने हमको अप्रिशिएट किया, पूरे गांव ने हमारी वाहवाही करी कि तुम्हारे जैसा बेटा तो युगों में पैदा होता है। और तीसरा वाला जो रख रहा है वो तो हर घर में ही पैदा हो जाते हैं, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। ऐसे वाले बेटे जो कभी कभी आते हैं और 10-12 दिन सेवा करते हैं, ऐसे वाले युगों में पैदा होते हैं, नसीबों से पैदा होते हैं, वैसे वाले तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो इन्होंने जो प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, अब पहला एक बार इन्होंने बोला, चलो ठीक है बोल दिया, इंसान से फ्लो में निकल गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। अब ये जो वीडियो इन्होंने बनाया ना, वो ऐसे लग रहा है कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है
कि हम अच्छा छोड़ के आए, 2 दिन में पता नहीं क्या कर दिया। हम तो इतना अच्छा छोड़ के आए 2 दिन। क्या आपने रिपोर्ट करा ली थी? क्या आपने लीवर, किडनी, जो भी आपके पिताजी के ऑर्गन्स फेल हो गए थे, क्या वो सही हो गए थे? मतलब अच्छा क्या होता है? और जब आपको अपनी सेवा पे इतना विश्वास था और जब उन पे विश्वास था ही नहीं तो छोड़ के आना ही नहीं था। पहली बात तो ये, अगर यही बात कोई आपसे उस घर का मेंबर पूछ ले, उनका बेटा, पोता, पोती, उनकी बीवी या खुद आंटी यानी आपकी माता ही ये बोल दे कि तुम ये जो बोल रहे हो 10 दिन 10 दिन 10 दिन 12 दिन 12 दिन कि 2 दिन में कुछ कर दिया, 2 दिन में कुछ कर दिया, माता जी के सामने कोई कुछ कर देगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर वो लोग तुमसे ये पूछ लें कि मेरा पति, मेरा बाप, मेरे ससुर यहाँ से एकदम अपने पैरों से चल के तुम्हारे घर में घुसे थे, तुम्हारे घर में खाना खाया था, पानी पिया था, सब कुछ किया था, अच्छे से बोल रहे थे, तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी ये हालत हो गई, आज वो हमारे बीच में नहीं है, तब आप कहाँ जाओगे? तब आप कहाँ जाओगे? क्योंकि वो तो सबने देखा था कि अंकल जी अपने पैरों पे चल के आए थे। ये सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गाइज आप बताना। मतलब एक इंसान अपने 10 दिन की सेवा को इतना गा रहा है, इतना गा रहा है, इतना गा रहा है, उसको किसी की 15 साल की सेवा दिखाई नहीं दे रही है, उसको किसी की 20 साल की सेवा दिखाई नहीं दे रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी 10 दिन की सेवा दिखाई दे रही है। और इनकी वो 10 दिन की सेवा ना सिर्फ मजबूरी थी। एक था कंटेंट जो इन्होंने बराबर छापा और दूसरी थी मजबूरी जो दीमक ने खोल दी थी। ये पिताजी को जस्ट वहाँ ड्रॉप करने गए थे, छोड़ने गए थे, 1 दिन में ही वापस आने वाले थे, ये आए नहीं। एक रीजन, या तो जो साथ में छोटे वाले भाई गए थे वो नहीं आए, इनको साथ में आना था, साथ में जाना था, तो उन्होंने बोल दिया कि अभी नहीं चलते हैं, 2-4 दिन देख लेते हैं, डॉक्टर ने 15 दिन का टाइम दिया है, तो इनको मजबूरी में रुकना पड़ा। नहीं तो इन्होंने अपने एक वीडियो में बोला था मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके आया हूँ। एक वीडियो में दीमक ने बोला था कि जीजा जी यहाँ पे तो सिर्फ बोल के गए थे कि 2 दिन में वापस आ जाऊँगा, जस्ट छोड़ के आना है। जीजा जी ने 10 दिन लगा दिए। और ये जो बोल रहे हैं ना कि 2 दिन में वो पता नहीं क्या हो गया, अगर हम रहते तो ऐसा नहीं होता, आज पिताजी हमारे जिंदा होते, ये होता वो होता। तो मेरे को ना ये पूछना है इनसे, मुझे पता है वैसे तो ये ऑडियंस पे बौखलाने ही आते हैं, अपनी चीज़ें कभी बताने नहीं आते हैं, बोलने नहीं आते हैं, सिर्फ इनको खुद ही सही हैं। बहुत सारी ऑडियंस अभी इनको बोल रही है कि भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, गलती करी है तो चुप हो जाओ। पर चुप कैसे हो जाए भाई? तुम लोग बड़े वाले भाई को गरिया ही नहीं रहे हो। वो इंसान कभी आज तक मैंने वीडियोस में बोलते हुए नहीं देखे बड़े भैया। जब वो दिल्ली आए थे अपने पिताजी को लेके इलाज कराने के लिए, और जब ये गए थे, कितना अंतर था। वो भी अपना घर परिवार छोड़ के आए थे। क्या उन्होंने ऐसे हल्ला मचाया था? मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी दुकान बंद पड़ी है, मेरे दुकान का काम वो हो रहा है। इवन अंकल ने उनसे खुद कहा था कि तुम वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। छुप छुप के ही हॉस्पिटल में जाते थे ताकि पापा को पता ना चले, लेकिन वो जाते थे, छोड़ के नहीं गए जैसे ये लोग छोड़ के वापस आ गए अपने काम के चक्कर में। अगर वो छोड़ के चले जाते इन लोगों के भरोसे कि भाई तुम रखो, तुम हो तो सही, तुम भी तो बेटे ही हो, तो तुम रख लो, मेरा काम छोड़ने का है, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, तब ये जो डीके भैया आ रहे हैं चौड़े हो के कथा सुनाने, पिताजी के नाम का कंटेंट बटोरने और किसी पे इल्ज़ाम लगाने, तो अगर वो भी ऐसा करते तब। बट वो साथ में आए थे अपने पिता को लेके, और जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई साथ में ही लेके गए, वो छोड़ के नहीं गए थे। तो आप किस मुंह से बोल रहे हो डीके भैया? थोड़ा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मतलब एटलीस्ट चाहे कुछ भी हो, कम से कम वो भमित भैया इस तरीके से तो वीडियो नहीं बना रहे कि उनकी वजह से ये हो गया, उनकी वजह से ये हो गया, हम तो वहाँ ये कर दिए थे 2 दिन में। हाँ, उन्होंने एक वीडियो ज़रूर बनाया था जब 10वीं का या कौन सा एक वो प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद में जो उनकी पहली वीडियो आई थी उसमें ये ज़रूर बोला था, अगर मुझे पता होता कि 2 दिन में ये चीज़ हो जाएगी तो मैं कभी नहीं जाता। मेरे मन में ये गिल्ट हमेशा रहेगा कि मैं क्यों चला गया। लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हमारे जाते ही पता नहीं 2 दिन में क्या कर दिया और क्या हो गया।
ये जो आपके शब्द हैं ना, वो इल्ज़ाम नज़र आ रहे हैं अब, कि आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो अपने बड़े भाई पे और भाभी पे और अपनी माता जी पे, क्योंकि माता जी भी थी अपने पति के साथ में। क्या आंटी जो बिलख बिलख के रो रही थी, दिल्ली से जा रही थी, तब भी जब आप लोग आ रहे थे तब भी वो कुछ कर देंगी? वो अपने पति को जाने देती इतनी आसानी से? भाई हद हो गई। दूसरा झूठ, पहला झूठ तो ये है जो इन्होंने बोल लिया। पहला झूठ ये भी है कि जब इनके पिताजी हॉस्पिटल में थे, टन्ना जी ने एक भुट्टो रानी के घर में बैठ के वीडियो बनाई थी जिसमें बिन्नी भाभी भी थी, और उसमें ये बोला था कि पिताजी की अब एज हो गई है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली थी, उनके नाती पोते सब हैं, सारे बच्चे सेट हो गए हैं, तो डॉक्टर ने अब मना कर दिया है। ये वाली लाइंस किस किस को याद हैं? उसमें उनको गालियाँ भी पड़ी थी करके क्यों बोल रही हो। उसके बाद भुट्टो रानी ने भी एक वीडियो बनाई थी जब ये लोग गांव चले गए, कि डॉक्टर ने 15 दिन से ज़्यादा की दवाई देने को मना कर दिया है पापा को, 15 दिन से ज़्यादा की दवाई उन्होंने नहीं दी है। ये वीडियो किस किस को याद है? तीसरा, टन्ना जी ने खुद एक बार बोला था कि हम गर्मियों की छुट्टियों में जाने वाले हैं, ट्रेन की टिकट बुक करा लेंगे, हम ट्रेन में जाने वाले हैं और छुट्टियां वहीं पे रहेंगे, ऐसे मत कमेंट करो तुम नहीं गई तुम गई, हम जाने वाले हैं। उसके पहले एक और वीडियो बनाया था, हमारी जब वहाँ पे ज़रूरत होगी हम तब जाएंगे, अभी उनको इन्फेक्शन है, हमारे यहाँ पे पढ़ाई है, हमारे यहाँ पे काम है, भला 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 भला। ये वाली चीज़ किसको याद है? अब ये भैया जी ये कह रहे हैं कि हम वहाँ से आए थे लेकिन हम जाने वाले थे, एक एक करके जाने वाले थे, पहले वो जाता तो मैं आ जाता, मैं जाता तो वो आता, तो फिर छुट्टियों की टिकट किस लिए हो रही थी? छुट्टियां तो 2 महीने बाद आने वाली थी ना। अपनी ही उल्टी, अपनी ही सीधी, अपना ही सब कुछ बोले जा रहे हो, बस इल्ज़ाम दूसरों पे लगाने हैं। और जिस चीज़ के लिए आए थे गाइस, वो चीज़ तो आपने देख ही ली होगी भमित भैया वाले चैनल पे। बहुत मिर्ची लगी थी उस टाइम, कुछ रिएक्शन वालों ने ये चीज़ पोल खोल दी थी कि ये प्रमोशन वीडियो करने आए हैं, ये दवाई लेने नहीं आए हैं, प्रमोशन वीडियो के लिए आए हैं। और वो प्रमोशन वीडियो अब आ चुका है, वो कैंसर हॉस्पिटल वाला प्रमोशन वीडियो जिसकी चारों तरफ चर्चा हुई थी, पोल खुल गई थी, जहाँ के डॉक्यूमेंट दिखा के ये बोल दिया गया था कि ये मेरे टेस्ट हुए हैं। वो वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये किस तरह ऑडियंस को मूर्ख बनाते हैं, और फिर उसके बाद अच्छाई का इनको मेडल भी चाहिए, अच्छाई का मेडल भी चाहिए। और जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं ना, उन सब में सबसे अच्छा ना इनको बोलो कि भाई आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, इतनी सेवा करी कि क्या ही करें, इतनी सेवा करी, हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। ये सारे कमेंट्स करो आप भैया जी को जा के, खासकर डीके भैया जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। आज से आपको मैंने एक भी नेगेटिव कमेंट देखा ना, ऑडियंस आप में से किसी का तो सोच लेना, इस तरीके के जा के कमेंट करने हैं उनको। आज जो प्रमोशन वीडियो आया है उसमें भी लोग पोल खोल रहे हैं, अभी तो किसी का कोई नहीं आया ना, बट लोग बोलना स्टार्ट हो गए। इसी प्रमोशन वीडियो की खातिर छोड़ के आए थे अपने पिताजी को, इसी प्रमोशन वीडियो को बनाने के लिए छोड़ के आए थे ना आप, उसमें भी कमेंट आ रहे हैं। बट सच्चाई हजम नहीं होती ना, अगर कोई बोल दे तो मिर्ची बहुत तीखी लगती है, और ऐसी ऐसी जगह लगती है ना जाके कि क्या ही कहने हैं, क्या ही कहने, बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। बड़े भैया को इतना अच्छाई वाला टैग मिल कैसे रहा है, बड़ी भाभी को इतना अच्छा लोग कमेंट कर क्यों रहे हैं, उनको गालियाँ क्यों नहीं पड़ रही हैं? ऊपर से नमक पे मिर्ची और लग गई, नमक पहले से ही लगा था, उनके 1 लाख हो गए, ऊपर से व्यूज भी ज़्यादा आ रहे हैं उनके शॉर्ट्स पे। बहुत गलत बात है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो उनको, कमेंट जाके किया करो कि भौजी लंबी लंबी वीडियो लाया करो ब्लॉग्स वाली, ताकि उनके जल्दी से 2 लाख हो सके। जनता उसको प्यार देती है जो जनता को अच्छा लगता है, जनता उसको अपनाती है जिसमें जनता को सच्चाई दिखती है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कोई माने या ना माने, कोई कितना ही तिल मिला ले, कितना ही ऑडियंस को गाली दे ले, कितने ही फिल्टर लगा ले, कितने ही कमेंट सेक्शन ऑफ कर ले, कुछ भी कर ले, होता यही है। सो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय। और कमेंट ज़रूर करना है कि ये सारी बातें जो मैंने बोली है किस किस ने सुनी है, किस किस को याद है।